नमस्कार दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा, आज अष्टमी है। तुम कन्याओं को भोजन कब करा रही हो, कल या परसों? ज्योति, तुम जाओ आसपास की कन्याओं को बोल दो, फिर सब कल आ जाएंगी। फिर मम्मी और तुम मिलके कन्या खिला लेना। सुन रहे हैं जी, घर में तो बहुत ही कम राशन है। 5 ही कन्याओं को बुलाते हैं, नहीं तो फिर कहाँ से खिलाएंगे हम। आशा की लड़की ज्योति दुर्गा माँ पे बहुत ही विश्वास करती थी। मम्मी, 9 दुर्गा में 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। मम्मी, मैंने 9 कन्याओं को आने के लिए कह दिया है, अब क्या होगा? वो तो कल सब आ जाएंगी आपके घर। अगले दिन आशा किचन में जाकर बनाती है पूड़ी और हलवा, लेकिन बनाने के बाद उसको देखकर सोचती है, हे माता रानी, इतनी सी मैं कैसे 9 कन्याओं को खिलाऊंगी। हे माता रानी, आप कृपा करो, हे माता रानी। इधर आशा की जेठानी एक पड़ोसी से बोल रही है, काकी, तुमने देखा? खुद तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ से खा रहे हैं और कन्या पूजन कर रही है। गोपाल और राजन 2 भाई थे। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उनका परिवार बहुत अच्छे से चलता था। राजन सरकारी जॉब करता था, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद राजन भी बदल गया और गोपाल को अपने से अलग कर दिया। गोपाल की पत्नी आशा और बेटी ज्योति 2 थे। दोनों बहुत ही अच्छी थी, सीधी सादी। ज्योति बहुत ही अच्छी थी, माता रानी से बहुत प्यार करती थी। उसको माता रानी में बहुत ही आस्था था। उन लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों मेहनत करके अपना जीवन बसर कर रहे थे। इन दोनों की बात करते हुए ज्योति सुन लेती है। ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो माता रानी के पास जाकर, हे माता रानी, मेरे घर में कन्याएं आ गई है। बहुत कम पूरी और हलवा मम्मी बनाई है, राशन नहीं था, आप ही पूरा करेंगे हे माता रानी। ज्योति घर आ जाती है। माँ बेटी दोनों मिलकर कन्याओं को माताजी का नाम लेकर प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन माँ का ऐसा चमत्कार होता है कि आशा सबको प्रसाद देती जाती है और थाली में से प्रसाद कम होता ही नहीं है। यह देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और माँ का बहुत शुक्रिया अदा करती है। और फिर कन्या पूजन होने के बाद कन्याएं घर से विदा होती है। सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रसाद मैं दीदी के यहाँ दे आ रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कन्या पूजन की हूँ। वो तो हर साल करती है, ठीक है। के बाद आशा प्रसाद लेकर अपनी जेठानी के घर जाती है। वहां जाने के बाद जेठानी का चेहरा देख, दीदी, ये प्रसाद ले लीजिए, मैंने कन्या पूजन किया था, आपके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ। पहली बार मैंने कन्या पूजन किया था। क्यों, तुम्हारे खाने के लिए है जो तुम मुझे देने आई हो? और कन्या पूजन कर लिया? कितनी कन्याओं को खिलाया तुमने? उसके बाद आशा की जेठानी बहुत उल्टा सीधा बोलती है और कहती है। फिर आशा वहां से चली जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। वो घर जाकर उदास बैठी रहती है। तब तक ज्योति आती है। आज क्यों मम्मी, आप उदास क्यों हो? देखा माता रानी ने कैसा चमत्कार किया, सारी कन्याएं खुश होकर गई हमारे घर से। ये माँ का चमत्कार था माँ, और ये विश्वास था मेरा। माँ दुर्गा आदि शक्ति अज्ञानता और अंधकार रूपी राक्षस से हमारी रक्षा करती है। जय माता दी।